हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसमें यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 20 से 28, धारा 20 से 28 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो डाले हैं, आप लोगों को काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक। अध्याय 4 का है बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज मार्क, सीमा और सीमा चिन्ह। धारा 20 कहता है कि सीमा का निर्धारण और सीमांकन। ठीक है। पहला ये कहता है कि राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्ह द्वारा नियत और सीमांकित की जाएगी। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनिर्दिष्टों के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा जैसे विहित की जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हर एक गांव में कृषि होती है, भूमि होती है। ठीक है। तो जो उसके चारों तरफ, ठीक है, एक गांव है, उसके चारों तरफ जो होती है कृषि भूमि है। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राम ले लीजिए, तो ग्राम जब खत्म होता है तो कृषि शुरू हो जाती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो कृषि है उस ग्राम से अलग है। ठीक है, उसी ग्राम में आती है। तो जहाँ वो ख़त्म होती है, ठीक है, हर एक गांव में, चाहे उसके चारों तरफ सराउंडिंग कंप्लीट जो ख़त्म होती है उसके हर एक गांव में, ठीक है, तो जो है जहाँ ख़त्म होती है कंप्लीट सराउंड बना लेती है। ठीक है। जहाँ ख़त्म होती है, ज्यों ख़त्म होती है वहाँ कंप्लीट एक सराउंड बना देती है। वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ, जैसे मान लीजिए कोई बाउंड्रीज है, जैसे किसी, एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमको यूपी बिहार जाना और सीमांकन जैसे मार्क ना लगा हो, तो हम समझेंगे कि कौन सा बिहार है कौन सा यूपी है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे लैंड में भी यही है कि जो भी बाउंड्रीज है, ठीक है, जो भी बाउंड्रीज जो मार्क है, जो चिन्ह है, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम समझेंगे कि ये इस ग्राम के अंतर्गत आता है, ये जो ज़मीन है, ये जो भूमि है, इस ग्राम के अंतर्गत आता है। तो वही बात कर रहा है कि अगर गेहूँ ख़त्म होता है बाउंड्रीज, उसके चारों तरफ कंप्लीट सराउंड बना लेती है। और क्या है कि उसी को कहते हैं एग्रीकल्चर बाउंड्रीज। ठीक है। जैसे मान लीजिए बाउंड्रीज चिन्ह का मतलब क्या होता है कि चिन्ह, जैसे मान लीजिए कंकड़ित हो गया, ठीक है, या मान लीजिए खंबा हो गया, या कहीं कहीं ईंटें भी लगा देते हैं, कहीं कहीं क्या है कि खंबा लगा देते हैं कि हाँ इसके अंतर्गत ये आते हैं। ये देखभाल उखभाल करते हैं। ठीक है। हर गांव में ये वही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाउंड्रीज को पता चलती है कि ये इस भूमि जो है ये इस ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, ये इस ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, इससे ही पता चलती है। तो हमारा सेक्शन 20 से ही बात करता है। अब सेक्शन 21 देखिए क्या कर रहा है। सेक्शन 21 से कर रहा है कि सीमा चिन्ह का अनुसरण और मरम्मत करने का दायित्व किसके ऊपर है। जैसे मान लीजिए हमने बाउंड्री लगा लिया, ठीक है, मार्क चिन्ह लगा दिए। अब वो क्या है कि मार्क चिन्ह जैसे होता है कि किसी के खेत में पड़ गया, तो क्या होता है कि उसको क्षति पहुंचा दिए, उसको हटा के फेंक दिए या तोड़ फाड़ दिए, खम्मा है उसको गिरा दिए। तो ये कह रहा है कि ये जो डैमेज होती है, जो ये डैमेज होती है, या जो तो ये कह रहा है कि ये जो डैमेज होती है, जो बाउंड्री गिरा देते हैं या नष्ट हो जाती है, तो उसको कौन रिपेयर करेगा, कौन मेंटेन करेगा, किसके अंतर्गत आएगा, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये बात कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए और किसी किसान का भूमि है, जैसे मान लीजिए लैंड है, चारों तरफ कोना होती है, कोन कहते हैं। ठीक है।
या मान लीजिए किसी ग्राम सभा का ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उस पर किसी किसान का हक नहीं है, दायित्व नहीं है, तो मान लीजिए वहाँ पे जो कोन होता है, अगर बाउंड्रीज वहाँ पे है और वो नष्ट हो गई है, तो वो किसका कार्य है कि वो सही कराए, कौन रिपेयर कराएगा, कौन मेंटेन कराएगा, यही बात करता है। तो हमें ये जानना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी किसान के भूमि में, अगर किसी किसान के लैंड में, भूमि में अगर वो बाउंड्रीज है, ठीक है, अगर वो क्षति हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है, या ऐसे कहें कि मतलब या किसान गिरा दिया, ठीक है, तो वो रिपेयर और मेंटेन किसान का ही हक है, वो सही कराए, ठीक है। लेखपाल आएंगे, देखेंगे, वो नया तहसीलदार को जाएगा, नया तहसीलदार जो है एसडीओ को भेजेंगे, ठीक है। ये आगे हम बताएंगे ये, लेकिन इसमें क्या है कि वो उन्हीं का कार्य है। जैसे मान लीजिए अगर वो किसान का ज़मीन नहीं है, किसान का लैंड नहीं पड़ता है, बंजर ज़मीन है ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा का वो अधिकार है, वो ग्राम सभा सही कराए बाउंड्रीज, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा ये लैंड है इस ग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो सीमा चिन्ह है कि हम यूपी के हैं और वो बिहार में जाता है, ठीक है, ये यही बात है, ठीक है। तो धारा 21 से ही कहता है। अब धारा 22 से देखिए कि सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना, सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना, इसका मतलब क्या आप समझें। जैसे मान लीजिए कि यदि अगर किसी लेखपाल के हलके में वो पड़ता है, ठीक है, और बाउंड्रीज पूर्णतः नष्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, क्षति हो गई है, और वो किसी लेखपाल के हलके में पड़ता है, किसी लेखपाल के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, तो वह सबसे पहले नायब तहसीलदार को बताएंगे कि यहाँ की जो बाउंड्रीज है, जो सीमा है, जो मार्क चिन्ह है, वो पूर्णतः डैमेज हो गई है, ठीक है। नया तहसीलदार जो है एसडीओ को बताएंगे, एसडीओ इस पर पूरा प्रोसीजर से अपना इंक्वायरी बैठाएंगे, इंक्वायरी करेंगे कि कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। तो धारा 22 हमारा ये बताता है। अब धारा 23 क्या है, धारा 23 हमारा ये बताता है कि अगर मान लीजिए बाउंड्रीज पूर्णतः डैमेज है, खराब हो चुका है, उसे खराब किया गया है, क्षति हो गई है, क्षति किया गया है, अगर किसी किसान के कोन पे या चाहे किसान के लैंड भूमि पर, ठीक है, उसमें है बाउंड्रीज खराब हो गया है, तो उसको सही करने का अधिकार, उसको सही करने का जो भी है वो किसान कराएगा। या मान लीजिए किसान के अंतर्गत वो लैंड बाउंड्रीज नहीं आती है कि खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, ग्राम सभा उसको सही कराएगा। अगर इन दोनों ने सही नहीं कराया तो नया तहसीलदार, लेखपाल, कलेक्टर, ठीक है, सही करा देंगे, लेकिन जो भी खर्चा होगी, जो भी इस दौरान बाउंड्रीज पर पूर्ण निर्माण के लिए अगर बनाई जा रही है, खर्चा हो रही है, तो वो ग्राम सभा से या जिसका भी ज़मीन वो पड़ता है, चाहे ग्राम सभा का हो चाहे किसान का हो, उससे कलेक्टर लेने के लिए बाध्य होंगे। जो भी खर्चा है उसको कलेक्टर लेने के लिए बाध्य होंगे। यही बात करता है 23, ठीक है, सेक्शन 23 यही बात। और धारा हमारा 24 से कहता है कि सीमा विवादों का जो है, ठीक है, बाउंड्री को लेकर अगर विवाद है किसानों में, तो हमारा धारा 24 से ही कहता है कि धारा 24 से ही कहता है कि सीमा संबंधी विवाद है। अगर मान लीजिए दो किसानों के बीच में अगर विवाद है, डिस्प्यूट है, ठीक है, तो क्या होता है, बाउंड्रीज को लेकर है, ठीक है, बाउंड्रीज, जैसे मान लीजिए दो किसान हैं, बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट है, विवाद है कि नहीं ये हमारे में नहीं आता है, ये आप में आता है। दोनों किसान आपस में लड़ते हैं, विवाद है बाउंड्रीज को लेकर कि बाउंड्रीज जो है हमारे में नहीं आता है, इनके में आता है, इनके में नहीं आता, हमारे में आता है, जो भी हो विवाद, ठीक है, बाउंड्रीज को लेकर है विवाद।
तो उस पर क्या करेगा एसडीओ, एक इंक्वायरी बैठाएंगे। एसडीओ साहब एक इंक्वायरी बैठाएंगे। इंक्वायरी में जिसके अंतर्गत अगर कब्जा आता है उनको कब्जा दिलवाने का काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा धारा 24 सेक्शन 24 बताता है। ठीक है, अब सेक्शन 25 क्या कहता है ये बात समझिए। सेक्शन 25 ये कहता है कि मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार। ठीक है, जैसे क्या, जैसे किसानों के जो खेत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें आने जाने का रास्ता तो होता नहीं है, मेड़ होता है। तो उसी के बात कर रहा है कि जो किसानों के छोटे छोटे खेत होते हैं उसमें जाने का रास्ता, रोड तो होता नहीं है, मेड़ होती है। किसान किसी गांव के एग्रीकल्चर लैंड हो या बंजर हो ज़मीन, ठीक है, या ग्राम सभा का बंजर ज़मीन हो या किसी लैंड होल्डर का खेत हो, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जाने का रास्ता गवर्नमेंट को जवाबदेही देनी पड़ती है। ठीक है, होती है। तो ये बात कर रहा है कि जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें लिखा क्या है कि ऐसे माल के संबंध में सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न जिसमें कोई खातेदार या कृषक श्रमिक अपनी भूमि पर गांव की बंजर या चरगाह भूमि पर पहुंच सके, या ऐसे स्रोत या जल मार्ग के संबंध में जहां से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके। यही बात कर रहा है।